खत्म कर ही लेते हैं। क्या क्या था आपको? हेलो चेक। पिछले दिन आप हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस पढ़ रहे थे, उसको पहले ख़त्म कर ही लेते हैं। क्या क्या था आपको? ये आप पढ़ रहे थे हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस, जिसमें इन वन रो अभी चल रहा था, जिसमें हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस में शायद पिछला दिन सेक्शन ए आप बोले पहले होमवर्क करा दीजिए, तो बोल देंगे एक बार फिर से, हमें ध्यान नहीं है कहाँ तक हो गया था। सेक्शन ए पर हम लोग थे। सेक्शन ए का स्टेज 1 में बोल देंगे टोटल 1 से अंतिम तक। पूछना हो तो स्टेज 1 में, सेक्शन ए का स्टेज 1 में अंतिम तक सब ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप सब ठीक हैं तो हम आगे बढ़ें। इसमें 13 तक था। जल्दी से आप कमेंट में लिखेंगे स्टेज 1 सब हो गया है ना, 1 से लेके 13 तक। चलिए आगे का नंबर लिखते हैं। स्टेज 2 1 से लेके लास्ट तक। ओ इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। 5 तक, 1 से लेके लास्ट तक। किन्हीं को पूछना है जल्दी से नंबर टाइप करिए। सब ठीक है। स्टेज 3 1 से लेके अंतिम तक। स्टेज 3 ये है स्टेज 3 1 से लेके अंतिम तक। जल्दी से कमेंट में लिखिए स्टेज 3 1 से लेके लास्ट तक। 4 नंबर। ये है। चलिए ठीक है। ये है आपका 4 नंबर। ये है प्यारे आपका क्वेश्चन। एक प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकाशनों की दुकानें लगी है। एक प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकाशनों की दुकानें लगी हैं। प्रकाशनों के नाम निम्नवत हैं। एक प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकाशनों की दुकान लगी है। प्रकाशनों के नाम निम्नवत हैं। चांद साहित्य,
रतन, कमल, विकास, किरण, प्रेम, 7 गो है ना, यहाँ नहीं लिखा है 6 के साथ। करा एक प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकाशनों की दुकानें लगी हैं। प्रकाशनों के नाम निम्नवत हैं: चांद, साहित्य, रतन, कमल, विकास, किरण, प्रेम। यानी 3, 4, 7। पर यह जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। सभी प्रकाशनों की दुकानें का मुंह पूरब की ओर है। पूरब का मतलब प्यारे ये आपको याद रहना चाहिए। ऊपर उत्तर लिखना नहीं पड़ना चाहिए। नीचे दक्षिण, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम, ये ऐसे ही ध्यान में रखना है। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम। कह रहा है कि सभी प्रकाशनों का मुंह पूरब की ओर है। तो टोटल 7 प्रकाशन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये रहा 7। प्यारे इसमें आपका राइट इधर है और लेफ्ट इधर है। दिक्कत हो तो थोड़ा सा दर्शा लीजिएगा, उसके बाद करिएगा। अब किसी छोर से रिलेटेड ऊपर से नीचे तक देख लीजिए। कुल 5 पॉइंट है। नीचे क्वेश्चन आ रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। कुल 5 पॉइंट है। तो कह रहा है एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे, किसी छोर से रिलेटेड है। कमल जो कि दाएं छोर से 5वां है, ये रिलेटेड है। कमल जो कि दाएं छोर से 5वां है। से मतलब उसको काउंट करते हुए आगे बढ़ना है। कमल जो कि दाएं छोर से 5वां, दाएं छोर ये है। से मतलब इसको लेकर काउंट करना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये प्यारे आपका कमल प्रकाशन हो गया। ठीक है। रतन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। करा कमल जो कि दाएं छोर से 5वां है, रतन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ये क्या हो गया, गड़बड़ है लगता है। कमल जो कि दाएं छोर से 5वां, कमल दाएं छोर से 5वां, 1, 2, 3, 4। और कह रहा है कि रतन के बाईं ओर तीसरा, के बाईं ओर तीसरा, रतन के बाईं ओर तीसरा। तो बाएं इधर है। ओ अच्छा, रतन के बाएं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रतन के बाईं ओर तीसरा। तो अगर रतन इधर आएगा तो बाईं इधर ना होगा। हम बोले यहाँ पर लिखा हुआ है कि कमल जो कि दाएं छोर से 5वां है, तो ये राइट वाला छोर है, ये लेफ्ट वाला। तो अब बोलिएगा राइट छोर से 5वां, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये आ गया था। लेकिन वहां पर लिखा है कि रतन के बाईं ओर तीसरे पर है, तीसरे स्थान पर। रतन के बाईं, तो रतन अगर इधर लेंगे तब इधर जाएंगे तो बाईं होगा। रतन के बाईं तीसरे। तो अगर रतन हम यहाँ देते हैं के बाएं मतलब उसको छोड़कर, तो पहला, दूसरा, तीसरा। रतन के बाएं तीसरा है। कमल जो कि दाएं छोर से 5वां है, रतन के बाएं तीसरे स्थान पर है। ये हो गया। चलिए ये पॉइंट आपका हो गया। अब देखेंगे एक बार सरसरी निगाह से, एक बार सरसरी निगाह से देखिए कि उससे रिलेटेड है किससे, कमल या रतन, दोनों में से किसी से भी रिलेटेड आगे कोई अगर है तो देखिए। देखिए इसमें आपका तो रिलेटेड नहीं है, कमल और रतन से रिलेटेड, रतन कमल नहीं आया है। यहाँ पर कमल से रिलेटेड तो है, तो इसी को पढ़ना शुरू करते हैं। प्रेम और कमल की दुकान तुरंत आसपास है। प्रेम और कमल की दुकान तुरंत आसपास है। यानी प्रेम की अगर हम बात करें तो कह रहा प्रेम और कमल की दुकान तुरंत आसपास है। तो यहाँ पर भी हो सकता है तुरंत आसपास, यहाँ पर भी हो सकता है, तो अभी क्लियर नहीं है। साहित्य और विकास की भी दुकान आसपास है।
साहित्य और विकास की भी दुकान आसपास है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, साहित्य और विकास की दुकान भी आसपास है, तो ये दोनों भी जहां भी जाएगा जोड़ा। तो प्रेम को अगर यहाँ देंगे, प्रेम को अगर यहाँ देते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझना है, प्रेम को अगर यहाँ पर देते हैं तो एक दो को एक साथ ये वाला लेना है, जो कि यहाँ पर साथ साथ इधर नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। प्रेम को अगर यहाँ देते हैं तो इधर जगह नहीं मिलेगा, फिर साहित्य और विकास के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, साहित्य यहाँ तो विकास यहाँ। अगर प्रेम को यहाँ देते हैं तो साहित्य यहाँ, प्रेम को अगर यहाँ देते हैं तो साहित्य और विकास यहाँ पर जाएगा, यानी प्रेम यहाँ और यहाँ। अगर प्रेम पर निर्भर करता है, प्रेम यहाँ तो साहित्य विकास यहाँ, अगर प्रेम यहाँ तो साहित्य विकास यहाँ। तो हम यहीं पे लिखते हैं अभी फिलहाल साहित्य विकास। लेकिन ये दोनों में भी अदला बदली अभी है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन प्रेम को इधर जाने पर, हिंट दे देते हैं, प्रेम को इधर जाने पर साहित्य और विकास इधर। अगर हम प्रेम को इधर भेज दें तो साहित्य और विकास इधर। प्रेम इधर ब्लू वाला तो साहित्य विकास ब्लू वाला इधर, प्रेम इधर तो साहित्य विकास इधर। अब आगे पढ़ लेते हैं, उससे रास्ता कुछ आपको आगे मिलेगा। किरण व चांद आपस में किसी तरह पड़ोसी नहीं है, जबकि चांद प्रेम का पड़ोसी है। चांद है जो प्रेम का पड़ोसी है, तो प्रेम यहाँ है, तो प्रेम अगर यहाँ पर देते हैं तो चांद उसका पड़ोसी, तो चांद यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि प्रेम का पड़ोसी है चांद। तो अगर हम प्रेम यहाँ तो चांद यहाँ, अगर प्रेम यहाँ तो चांद यहाँ। चलिए, प्रेम और चांद से रिलेटेड हो गया। किरण व चांद आपस में किसी तरह पड़ोसी नहीं है, ये दोनों में पैर चलता है, ये दोनों पड़ोसी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर प्रेम और चांद दोनों पड़ोसी है, लेकिन इससे क्लियर हो जाएगा किरण प्रकाशन तथा विकास प्रकाशन के बीच उतना ही पुस्तक है। किरण प्रकाशन तथा विकास प्रकाशन के बीच उतना ही पुस्तक है जितना विकास और चांद। ये तो बड़ी मनी सोचना पड़ेगा, मुश्किल वाला चीज है। आप परेशान होइएगा उससे अच्छा है क्यों कितने माथा पेची करते रहे दोनों देते हैं। तो यहाँ पर लाइए पढ़ देते हैं फिर से, इतना माथा पेची काहे लगे करेंगे, माथा पेची ज्यादा नहीं करना है। टोटल 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। चलिए हो गया, जल्दी से फटाफट करिए। तो रिलेटेड कमल जो कि दाएं छोर से 5वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां छोर से रिलेटेड हो, यानी स्थान निश्चित करने वाला हो, डायरेक्ट उसको पढ़िए। कमल जो कि दाएं छोर से 5वां है, यहाँ पर आ गया कमल। अब आगे कह रहा है रतन के बाईं ओर तीसरा है। अगर हम यहाँ पर रतन देते हैं तो इसके बाईं ओर तीसरा, के मतलब छोड़कर पहला दूसरा तीसरा, फटाफट ये कर लिए। अब ये कहानी खत्म हो गया। किरण व चांद आपस में किसी तरह का पड़ोसी नहीं है, ये दोनों का बैर है, ये पड़ोसी नहीं है। कह रहा है जबकि चांद प्रेम का पड़ोसी है। चांद कह रहा है कि प्रेम का पड़ोसी है। अब यहाँ पर कह रहा है प्रेम और कमल की दुकान तुरंत आसपास है। प्रेम और कमल का दुकान आसपास है, प्रेम यहाँ पर है तो कमल यहाँ। अगर हम यहाँ पर कमल लिए हुए हैं तो प्रेम को यहाँ पर दे दिए, करा दुकान आसपास है, बस हो गया। अब यहाँ पर साहित्य और विकास की दुकान भी आसपास है, तो साहित्य और विकास, तो हम बोले कि साहित्य और विकास के लिए यही दोनों स्थान हो गया, साहित्य और विकास। लेकिन कौन पहले है कौन बाद है, ये बाद की बात आएगा, यही दोनों स्थान पे ये दोनों है। अब हम बोले इधर वाला में बात करेंगे तो यहाँ पर साहित्य और विकास ये दोनों स्थान के लिए आया हुआ है, साहित्य हो गया और विकास हो गया। लेकिन कौन कहाँ जाएगा ये देख लेंगे बाद में। अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है चांद प्रेम का पड़ोसी है, तो प्रेम का पड़ोसी यहाँ पर चांद हो गया और इसमें प्रेम का पड़ोसी यहाँ पे चांद हो गया। तो जाहिर सी बात है कि किरण के लिए जगह यहाँ पर मिल गया। अब कोई टेंशन नहीं लीजिए। अब यहाँ पर किरण के लिए आपको जगह मिलेगा तो ये इसके पास आसपास हो जाएगा। चांद प्रेम कमल ये दोनों आ गया।
रतन तो पहले से आया हुआ था, रतन हम यहाँ पर लिखते हैं। किरण के लिए एक जगह बच गया, क्लियर हो गया। अब जो भी लास्ट में आपका आएगा, ये डाटा हो गया, ये डाटा हो गया। अब ये देख लीजिए, किरण प्रकाशन तथा विकास प्रकाशन के बीच उतना ही पुस्तक है। किरण और विकास, किरण यहाँ है और विकास इन दोनों में से कहीं अगर होगा। यहाँ पर अगर विकास लेते हैं तो किरण विकास के बीच में 2 गो, अगर यहाँ पर लेते हैं 1। लेकिन अब वहां पर देखिए कह रहा है कि किरण प्रकाशन तथा विकास प्रकाशन के बीच उतना ही दुकानें हैं जितने विकास और चांद के पास। तो हम बोले किरण इधर है, चांद इधर है, तो विकास और चांद के बीच। तो हम बोले अगर इन दोनों को यहाँ पर अगर ले लेते हैं तो फिर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि किरण तथा यहाँ कह रहा है कि किरण प्रकाशन तथा विकास प्रकाशन, तो किरण यहाँ है, विकास यहाँ है, तो बीच का गैपिंग तो आपका उस तरह का नीचे ये आएगा ही नहीं विकास और चांद का, क्योंकि चांद तो इसके नीचे ही है, तो ये तो आपका गया। तो अब जल्दी से इस पे सेटिंग करिएगा। तो अब यहाँ पर आपको देखना है, कह रहा है कि किरण प्रकाशन तथा विकास प्रकाशन के बीच उतनी है जितना विकास और चांद। तो विकास और चांद, अगर हम यहाँ पर विकास देते हैं तो चांद और विकास के बीच में 2, अगर विकास यहाँ देते हैं तो चांद और विकास के बीच में 2, यानी विकास ऊपर जाएगा। तो इन दोनों में आपका विकास ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए विकास, और यहाँ पर क्या था, साहित्य। एक नाम कौन था, देख लीजिए, साहित्य। तो यहाँ पे आ जाएगा ये साहित्य, बस हो गया। और करना क्या है, चलिए इसको मिटा दूं, ये क्लियर हो गया। अब आपका डाटा ये बन गया, इसके आधार पे आंसर दे दीजिए बस। ज्यादा अगर दिक्कत वाला डाटा लगे तो तुरंत आइदर और फटाफट बना दीजिएगा। आइदर और बनाने से होता क्या है कि उतना दूर तक आप सोच नहीं सकते, लेकिन लिख देते हैं तो देख तो सकते हैं ना। सोचना संभव नहीं है, लेकिन लिख देने के बाद देखना संभव है और देखकर सोचना संभव है। इनका क्वेश्चन भी बता दीजिए। चलिए ठीक है, तो अब ये सब मिटा दूं। क्वेश्चन अब देख लीजिए, यही है क्वेश्चन, यहाँ देख लीजिए। राइट इधर है प्यारे, लेफ्ट इधर है। करा दाएं छोर पर किस प्रकाशन की दुकान लगी है, तो किरण। करा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। कमल बाएं छोर से 5वें स्थान पर है, बाएं छोर से 5वें स्थान पर नहीं, तीसरा पर है, ये नहीं है। करा विकास कमल के ठीक बाएं बैठा है। विकास कमल के ठीक बाएं नहीं, इधर तो दाएं है, कमल के दाएं है, बाएं नहीं है। विकास करा कमल के ठीक बाएं बैठ, कमल विकास के तुरंत बाएं है। कमल विकास के तुरंत बाएं, ये सही है। करा दाएं छोर से साहित्य 5वें स्थान पर है। दाएं छोर से 1 2 3 4, करा दाएं छोर से साहित्य 5वें स्थान पर, तीसरा पर है, 5वें पे नहीं। आपका आंसर ही हो गया। नेक्स्ट, कह रहा ना निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। मतलब सब सत्य होगा, एक असत्य होगा। असत्य वाला ढूंढना है, असत्य वाला ढूंढना है, ध्यान रखना है। लाइए यही पेंडर रन करते हैं, असत्य ढूंढना है। करा विकास प्रकाशन की दुकान मध्य में है। विकास प्रकाशन मध्य में है क्योंकि 3 इधर 3 इधर, ये तो सत्य है, ये सत्य है, इसलिए आंसर नहीं होगा। साहित्य प्रकाशन दाएं छोर से तीसरा है, दाएं छोर से तीसरा है ही, ये सत्य है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। साहित्य प्रकाशन रतन के तुरंत बाएं है, रतन के तुरंत बाएं है, ये भी डाटा ठीक है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। कमल प्रकाशन बाएं छोर से 5वें स्थान पर है। करा कमल प्रकाशन बाएं छोर से, देखिए ये तीसरा पर है, कह रहा 5वां है, तो यही तो गलत है, ये गलत है, इसलिए आपका आंसर ये होगा। गलत ही ढूंढना था। आगे देखिए, करा साहित्य प्रकाशन की दुकान की स्थिति क्या है। साहित्य प्रकाशन की दुकान की स्थिति रतन के दाईं और तुरंत बाद, रतन के दाईं और तुरंत बाद नहीं, रतन के दाईं और नहीं है, बाईं। विकास के बाईं और तुरंत बाद, विकास के बाईं और तुरंत बाद, विकास के। करा साहित्य प्रकाशन विकास के दाईं ओर है, वहां करा बाईं, ये नहीं होगा। कमल के दाईं और दूसरे स्थान पर,
कमल के दाएं ओर, दाएं इधर है, कमल के दाएं यानी छोड़कर, पहला दूसरा, ये ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा। करा निम्नलिखित जुग्मों, करा निम्नलिखित जुग्मों में से कौन से दो जुग्म पड़ोसी के जोड़े हैं? रतन साहित्य तथा प्रेम विकास। रतन और साहित्य ये तो है, प्रेम और विकास, तो प्रेम और विकास नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। करा कमल चांद, कमल चांद नहीं है। किरण रतन तथा विकास चांद, किरण और रतन ये तो है, विकास और चांद, तो विकास और चांद नहीं है, ये नहीं है। प्रेम कमल, प्रेम और कमल ये तो है। साहित्य चांद, साहित्य और चांद नहीं है, तो आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। बस देख लो और भी है क्या? चलिए ठीक। अब प्यारे और भी स्टेज 3 में किन्हीं को है, तब तक तो जल्दी से कमेंट में लिखिए। जितेंद्र कुमार, सब बन गया, अति उत्तम प्यारे। चलिए ये सब बन रहा है तो आप समझिए कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना सकेंगे, क्योंकि एग्जाम के लेवल से सारा क्वेश्चन ऊपर का है और एग्जाम में रहता है लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है जो कि आप बना देंगे बहुत जल्दी में, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेज 4 में जल्दी से बोलेंगे, स्टेज 4 जल्दी से बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लास्ट तक, जिनको भी पूछना है जल्दी से नंबर टाइप करिए। अगर इसमें और भी भारी भारी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में लिख देंगे, डाल देंगे, नाक रगड़ते रहिएगा, घर पे नहीं बनेगा। चलिए सब ठीक है, सब बन गया है। ये हो गया, स्टेज 4 हो गया भाई। इसमें और अगर भारी भारी क्वेश्चन चाहिए, हालांकि उतना भारी भारी कभी रहेगा नहीं, कट वाला बना के क्या करिएगा, लेकिन चाहिए तो आप बोलेंगे दे देंगे। तो अब आगे आइए, सेक्शन बी, हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस इन 2 रो, हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस इन 2 रो। आइए सेक्शन बी, ये अब हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस अभी एक कतार से रिलेटेड था, अब 2 कतार से रिलेटेड आ रहा है। तो चलिए पहले 1 से पहले हम 2 बना रहे हैं, कुछ वजह यहाँ कुछ समझाना है, इसलिए आधा नीचे चला है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस इन 2 रो। आप मार्केट में जाएंगे तो इस तरह का कोई किताब आपको उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन अब आपको किताब चाहिए तो रुक जाइए, किताब का काम अब अंत हो गया है। बेचारा फोन कर के कल बहुत सारे लोग फोन किए कि सर हम तो 1 रुपया दे के बुकिंग कर दिए हैं, मेरा किताब आया नहीं। तो उनको पता नहीं है कि वो चेक करने के लिए दिया हुआ, वहाँ तो ऑप्शन किताब का फिगर वगैरह नहीं है, वहाँ पूरा डिटेल्स लिखाता है, किताब का कवर, कौन सा सब्जेक्ट है, पूरा डिटेल्स वहाँ पर आता है, कितने पेज का किताब है, इसका कितना वेट है, जब आपके पास जाएगा तो वहाँ पर कुरियर का कितना चार्ज लगेगा, इसमें कितना पेज है, कितना क्वेश्चन है, पूरा डिटेल्स लिखाता है। ऑनलाइन बुक परचेज करने का ऑप्शन तो आ गया है, लेकिन अभी हम लोग का पैनल में नहीं आया है, तो यहाँ से कुछ होगा नहीं। अभी उसमें इमेज वगैरह डालेंगे, पूरा डिटेल्स देंगे, तब वो किताब परचेज करने का ऑप्शन आएगा। यही समस्या है। चलिए ठीक है, करा नीचे दी गई सूचनाओं को पढ़कर दें। करा
एक अध्यापक ट्यूशन पढ़ाते समय 6 लड़के PQRSTU और 6 लड़कियां ABCD E तथा F को एक लंबी मेज पर आमने सामने बिठाता है, जिसमें कि लड़कियों का मुंह पूरब की ओर हो, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम। तो ये लिखना नहीं है, ऐसे ही ऐसे डायरेक्शन पढ़ते पढ़ते इतना ना दिमाग में आपका बार बार यूज होगा तो सेट हो जाएगा। तो कह रहा लड़कियों का मुंह पूरब की ओर है, लड़की का मुंह पूरब। तो लड़की का मुंह पूरब होने के लिए लड़की इसमें बैठाएंगे तब ना मुंह उधर पूरब होगा। 6 लड़की है, बोलिए ये लड़की की संख्या 6 है, लड़का भी 6 है और इसमें हमेशा आमने सामने ही रहता है इस तरह से, तो लड़का लड़की है। तो प्यारे इधर लड़की का लिख रहे हैं, इधर लड़का का नाम इस तरह से लड़की लड़का लिख देते हैं, इधर लड़की और इधर है, कहते लिखते रहिएगा। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इधर आपका राइट है और इधर आपका लेफ्ट है, इधर राइट है इधर लेफ्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, इधर लेफ्ट इधर राइट। अब इसका ये उल्टा होगा, इधर से घूम गया तो राइट इधर चला जाएगा और लेफ्ट इधर आएगा। पहले ऐसे दर्शा दीजिएगा सहूलियत के लिए, नहीं तो फिर बार बार दिक्कत होगा। यहाँ कह रहा है एक अध्यापक ट्यूशन पढ़ाते समय 6 लड़के PQRSTU, लड़का है PQRSTU और 6 लड़कियां हैं ABCDEF को एक लंबी मेज पर आमने सामने बिठाता है, जिनमें कि लड़कियों का मुंह पूरब की ओर हो तथा लड़कों का मुंह पश्चिम की ओर हो। तो पश्चिम इधर है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। लड़का का नाम है PQRST, लड़की का नाम है ABCD, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आगे चला आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करा DA के तुरंत दाएं तथा CA के तुरंत बाएं बैठते। अब आगे मत पढ़िए, यही तो समझना, यहाँ पहले आगे पढ़ना नहीं है, यहीं पे रुक जाना है। अब इसमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है तो देखिए हम बोल रहे हैं उस पे गौर करिएगा। प्यारे जब भी एक कतार से रहे तो छोर वाला से रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं जो किसी निश्चित स्थान को फिक्स करता हो, और जब 2 कतार से रिलेटेड हमेशा रहेगा तो हमेशा इसको डायगोनल देखेंगे, विकर्णवत। इस कतार यानी इसमें भी छोर से ही रिलेटेड देखना है, लेकिन अगर डायगोनल आ जाए तो डायगोनल से फायदा क्या है? अगर इसी में छोर से रिलेटेड है, इसका इस तरफ लिखिएगा तो फिर वहां पर इधर जाएगा उधर जाएगा, परेशान होइएगा। तो इसमें डायगोनल विकर्णवत अगर डाटा रहे तो उससे आइदर और का कंडीशन कम बनेगा, क्योंकि एक तरफ अगर लड़का और एक तरफ लड़की है तो हम बोले कि यहाँ पर एक लेते हैं और इसका डायगोनल, तो फिर इसमें क्रम आपका अपने आप बन जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि इन दोनों से रिलेटेड अगर कोई डाटा रहे तो उसको पढ़ेंगे। तो एक स्थान यहाँ आया, अगर डायगोनल के बारे में अगर यहाँ दे दे तो इससे ये सारा रिलेटेड हो गया, इस सीक्वेंस का एक साथ जुट गया, या तो इन दोनों का दिया रहे तो इससे इन दोनों कतार के बीच में संबंध जुट जाता है। और जब भी 2 कतार से रिलेटेड रहता है तो इन दोनों का संबंध एक साथ जोड़ने के लिए डायगोनल विकर्णवत ही डाटा का यूज करता है। और अगर ऐसा डाटा रहे तो सबसे पहले उसी को पढ़ना चाहिए, अगर ना रहे तब तो कोई बात नहीं है। बोलिए यहाँ लड़का का नाम क्या था? PQR, लड़की का नाम ABCD है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, अब एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे विकर्णवत कहीं पर है तो ये वाला देखिए आपका विकर्णवत बैठती है जो पंक्ति में अपने से बाएं बैठता है, ये यहाँ तक आ गया। तो अब इस लाइन को प्यारे हम पढ़ रहे हैं, ब्लू वाला नहीं दिख पाता, अच्छा करा FR के विकर्णवत बैठती है, FR के विकर्णवत बैठती है। और अच्छा यहाँ पर ये भी तो लिख दिया है किसका मुंह किधर है, एक सेकंड रुक जाइए, किसका मुंह किधर था देख लेना पड़ेगा।
लड़के पी के अरेस्टी, लड़कियां एक में बैठती है, लड़कियों का मुंह पूरब की ओर है। लड़की ABCD है और लड़की का मुंह पूरब की ओर है। पूरब की ओर ये है तो यहाँ पर लिखी पड़ेगा, ये है लड़की का, इधर हम लोग लिखेंगे लड़का के बारे में। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अब जल्दी से सेटिंग करेंगे। तो कह रहा है, ये ऊपर नीचे क्यों आ गया? ठीक, फिर से मित्र देता है। चलिए अब जरा ध्यान देंगे, लड़की का नाम है ABCD, करा FR के विकर्णवत बैठती है, FR के विकर्णवत बैठती है, जो अपनी पंक्ति में बाएं बैठता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, FR के विकर्णवत बैठती है, जो आता है नजदीक के लिए, यानी जो आया है R के लिए। करा FR के विकर्णवत बैठती है, जो अपनी पंक्ति में सबसे बाएं बैठता है। तो यहाँ पर सबसे बाएं में R बैठता है। तो ध्यान दीजिएगा, लड़का का नाम है PQR। तो यहाँ पर लिख दिया है कि FR के विकर्णवत बैठते हैं, जो अपनी पंक्ति में सबसे बाएं बैठता है। तो लड़का यहाँ पर आ जाएगा और FR के विकर्णवत है, यानी F यहाँ पर हो जाएंगे इस तरह से। अब जल्दी से इससे रिलेटेड डाटा अगर कहीं पर दिख रहा है तो रिलेटेड पढ़िए, आपका काम खत्म। रिलेटेड है तो पढ़ते जाइए, काम खत्म। तो यहाँ पर रिलेटेड है, BR के सामने बैठती है, करा BR के सामने बैठती है, R के सामने। और भी तथा S के विकर्णवत बैठती है, करा BR के बैठती है तथा S के विकर्णवत। तो विकर्णवत आ गया। अब इससे रिलेटेड पढ़ते चले जाइए, वो लास्ट में वहां पर लिखा है PS का पड़ोसी है, करा PS का पड़ोसी है, PU का पड़ोसी है, PU का पड़ोसी है, QU का पड़ोसी है, QU का पड़ोसी है। एक नाम बचा कौन? T। बस हो गया। आगे जरा ध्यान दीजिएगा, अब उस तरफ शुरू से पढ़ दे। DA के तुरंत दाएं, करा DA के तुरंत दाएं, DA के कह रहा है तुरंत दाएं, A के तुरंत दाएं कौन है? D। A के तुरंत दाएं D है, तथा CE के तुरंत बाएं, करा CE के तुरंत बाएं, CE के तुरंत बाएं बैठती है। FR के विकर्णवत बैठते हैं, जो अपने पंक्ति में सबसे बाएं बैठता है। AE के तुरंत पास बैठती है। तो बस ये सेटिंग हो ही गया। करा FA के तुरंत पास बैठते हैं। अब ये तो उल्टा पुल्टा करेंगे तो नहीं होगा, इन दोनों को अगर ऊपर है, इन दोनों को नीचे रखेंगे तो होगा नहीं। तो इसी स्टाइल में लिखा जाएगा CEAD। बस सेटिंग हो गया। अब जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं। तो विकर्णवत वाला अगर एक आ जाए, ये क्या हुआ? क्या कर रहे हैं? इस पर क्या हुआ ये? तो इस तरह से अगर किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत है, यहां तक एक लिख रहे हैं आउटसाइड इनसाइड फेसिंग, वो आपको बोले कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, टोटल वैरायटी वो अलग सेक्शन में जाएगा ना। अभी हम लोग सर्किल में सजाने के लिए सीख रहे थे, जिसमें स्टेज 1 2 3 4, फिर आप देख रहे थे स्क्वायर में सजाना था इस तरह से। फिर यहाँ पर एक कतार से रिलेटेड आया, दो कतार से रिलेटेड आया, और फिर अब हम लोग को टेबल पर बैठा हुआ है तो अंदर की ओर और बाहर की ओर बैठे मुंह करके। तो ये अगला सेक्शन में नहीं ये सब जाएगा। नमूना एक से एक है कि एक ही दिन में सब हो गया। देखिए एक लिख रहे हैं कि सर फिर से समझा दीजिए, टाइम बच रहा है, देखिए तो। चलिए फिर से समझा देते हैं। इसमें फिर से समझने लायक क्या है? कुछ है? करा एक अध्यापक ट्यूशन पढ़ाते समय 6 लड़के PQRSTUR 6 लड़कियां ABCDE F को एक लंबी मेज पर आमने सामने बैठाता है, जिनमें से लड़कियों का मुंह पूरब की ओर है। लाइए पूरा डिटेल से लिख देते हैं।
तो ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, दाएं पूरब बाएं पश्चिम, ये है। अब यहाँ पर पूरब की ओर मुंह की बात कर रहा है या तो फिर पश्चिम की ओर, तो पहले इसको यहाँ ऐसा कुछ कर दीजिए पूरब पश्चिम की ओर। आपको ऐसे डिजाइन बनाते रहने की जरूरत नहीं है। इस कतार में बोलिए ऐसे आपका ये राइट हो गया और इधर आपका लेफ्ट हो गया, तो इसका उल्टा ये होता है इसमें, क्योंकि मुंह उल्टा हो गया तो जाहिर सी बात है कि इसमें राइट आपका इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। ये रहा आपका लेफ्ट। अब ध्यान देंगे, एक तरफ लड़के की बात हो रहा है, एक तरफ लड़की। आगे कह रहा है कि लड़कियों का मुंह पूरब की ओर है, तो मुंह उधर पूरब होगा, तो यहाँ पर लड़कियां, और इधर हम लिखते हैं लड़के के बारे में। लड़कियों का नाम क्या है? तो लड़का का नाम है PQRSTU, ये है लड़के, और इधर लड़की का नाम है ABCDEF, ये है लड़की। अब जल्दी से सेटिंग करिए। जब सेटिंग करना रहेगा तो विकर्णवत अगर डाटा रहेगा तो सबसे पहले उसको पढ़िएगा, उससे सेटिंग करना आसान होगा। एक डायग्राम से दूसरा डायग्राम यानी एक कतार से दूसरा कतार में लिंक जुट जाता है तो आसान हो जाता है। तो अब जल्दी से देख लेंगे, सबसे पहले उसी को पढ़कर कि विकर्णवत कहीं कोई डाटा दिया हुआ है, अगर ना रहे तब तो किसी को भी पढ़ दीजिएगा, काम हो जाएगा। करा FR के कि विकर्णवत कहीं कोई डाटा दिया हुआ है, अगर ना रहे तब तो किसी को भी पढ़ दीजिएगा, काम हो जाएगा। करा FR के विकर्णवत बैठती है जो अपनी पंक्ति में सबसे बाएं बैठता है, जो नजदीक नॉन के लिए आता, नजदीक में आर है, आर के लिए आया है, तो करा FR के विकर्णवत बैठती है जो अपने पंक्ति में सबसे बाएं बैठता है। तो F के बारे में कह रहा R के विकर्णवत बैठते, यानी R बैठेगा तभी ना उसका विकर्णवत, जो आता है नजदीक के लिए, यानी R अपने पंक्ति में सबसे बाएं बैठता है। R अपने पंक्ति में सबसे बाएं, तो सबसे बाएं में R को बैठा दीजिए। और कह रहा है कि F इसके विकर्णवत है, तो R का विकर्णवत इधर, इसका विकर्णवत इधर हो जाएगा। तो कह रहा है FR के विकर्णवत बैठते हैं जो अपने पंक्ति में बाएं बैठता है। अब आगे मत पढ़िए, रिलेटेड ढूंढिए, इनसे रिलेटेड अगर मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा बहुत जल्दी में। तो जल्दी से देखिए, इन दोनों नाम से रिलेटेड कहीं अगर कुछ दिखाई दे तो पढ़िए। देखिए यहाँ पर आपका R से रिलेटेड है ये वाला, तो कह रहा है B R के सामने बैठती है, B R के सामने बैठती है, तथा S के विकर्णवत, तथा आता है फर्स्ट नॉन के लिए, तो यहाँ पर B के लिए आया है। तो कह रहा B R के सामने बैठती है तथा S के विकर्णवत, तो R के सामने और S के विकर्णवत, S यहाँ होगा तब इसका विकर्णवत ये हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब रिलेटेड डाटा पढ़ेंगे तो यहाँ ढेर सारे नाम आ गया है, R B F S, किसी से भी रिलेटेड आइए, S से रिलेटेड ढेर सारे दिख रहा है। यहाँ पे आइए, P S का पड़ोसी है, करा P है जो S का पड़ोसी है। अब रिलेटेड पढ़िए, P U का पड़ोसी है, सॉरी PU का पड़ोसी है। आगे कह रहा है Q U का पड़ोसी है, Q है जो U का पड़ोसी है। अब बोलिए लड़का में एक नाम बच गया T, तो इसको यहीं पे चिपका दीजिए, यहाँ पे आ गया T। अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा, अब इधर रिलेटेड आप पढ़कर देखिए तो कहीं इधर तो आपको दिखाई दे नहीं रहा, ऊपर में है D A के तुरंत दाएं है। D के बारे में कह रहा है A के दाएं है, तो कहीं रफ में हम लिखते हैं, कह रहा है D A के, चलिए इधर ही लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ राइट लेफ्ट लिखा हुआ है, इसके कारण अगर इधर ही लिखेंगे तो सुविधा होगा, राइट लेफ्ट सोचना। D A के तुरंत दाएं है, D A के तुरंत दाएं, A अगर यहाँ लिखते हैं तो कह रहा है ना कि D A के तुरंत दाएं, दाएं नीचे है तो D यहाँ पर देना पड़ेगा, तुरंत दाएं। आगे लिखा है C E के तुरंत बाएं बैठती है, C E के तुरंत बाएं, बाएं इधर है, C है जो E के तुरंत बाएं बैठती है। अब आगे कह रहा है
यहाँ ए ई के तुरंत पास बैठती है, ए ई के तुरंत पास, तो ये तो आस पास में बैठी हुई है ही, तो अब कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि अगर इसको उठा के ऊपर, ये दोनों साथ साथ है, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, रुकिए, ये दोनों जहां भी जाएगा साथ साथ, ये दोनों जहां भी जाएगा साथ साथ, क्योंकि दाएं बाएं की बात हो गया है। अगर इसको उठा के ऊपर लिख देंगे तो ई और ए पड़ोसी होगा नहीं, अगर इसको उठा के नीचे कर देंगे तो भी नहीं होगा, इसलिए ये तो पड़ोसी हैं ही, देख लीजिए। तो यहाँ सेटिंग कर दीजिए CAAD, बस हो गया, अब इसका जरूरत नहीं है। अब आपको आंसर जल्दी से देना है, अब आपको जल्दी से आंसर देना है, तो आंसर तो आप दे ही सकते हैं, आंसर देने में तो कोई दिक्कत है नहीं। पी किस लड़की के सामने बैठा है, पी किस लड़की के सामने, सी के सामने। आगे कह रहा है टी लड़का किन दो के बीच बैठा है, टी किन दो के बीच में, टी है जो क्यू और आर के बीच में, तो दो हो गया। ई लड़की के सामने कौन सा लड़का बैठा, ई के सामने यू बैठा है। आगे करा ए लड़की किन दो लड़कियों के मध्य बैठती है, ए लड़की किन दो लड़कियों के मध्य, ई और डी, तो ई और डी। और करा टी लड़के के सामने कौन सी लड़की बैठती है, टी के सामने डी, तो आंसर हो जाएगा डी। इस तरह से तो बना ही सकते हैं। चलिए, तो ये आपका बना सकते हैं, ये सब बना लीजिएगा। और भी कुछ आप लोग लिख रहे थे पिछले दिन, इस सेक्शन से पहले का कोई और सेक्शन अगर उस तरह का हो, हॉरिजॉन्टल के पहले सर्कुलर में शायद लगता है कुछ फंसे हुए थे। बाकी सब बन गया है तो ठीक है। अगला क्लास में इसको अभी 1-2 दिन और इसमें चलेगा, उसके बाद फिर दोनों साइड मुंह करके बैठा हुआ हो। टाइम आपका खत्म हो गया है। अब सर्किल में बैठाना है तो अंदर बाहर मुंडी करके बैठने वाला क्वेश्चन आएगा, और फिर कतार में भी, तो वो अगला सेक्शन में जाएगा सब। हैफाजार्ड सीक्वेंस, इसका नाम है हैफाजार्ड सीक्वेंस। हैफाजार्ड का मतलब होता है प्यारे जैसे तैसे, जो कि आगे का सेक्शन में आएगा। तो आज बैठे हैं।